गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का जो टॉपिक है वो है डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स के डिवीजन के ऊपर हम बात करेंगे। इसमें किस तरीके से, जैसे हम एफ ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल कंसीडर करके चलते हैं, कितनी डिग्री का पॉलिनोमियल ये हो सकता है, हम इसको डिविडेंड बोलते हैं। एक जी ऑफ एक्स एक दूसरा पॉलिनोमियल ले रहा हूं जो कि डिवाइजर है। अगर आप इस तरीके से लिखते हो लॉन्ग डिवीजन मेथड में, तो यहाँ डिविडेंड लिखते हो, यहाँ डिवाइजर लिखते हो, यहाँ भी कुछ भी क्वोशिएंट आता है, यहाँ पे आपके पास रिमाइंडर आता है। इसमें दो कंडीशंस आपने याद रखनी है डिवीजन के क्वेश्चन शुरू करने से पहले। पहली कंडीशन कि जो रिमाइंडर की डिग्री रहेगी, डिग्री ऑफ रिमाइंडर मस्ट बी लेस देन द डिग्री ऑफ डिवाइजर। डिवाइजर यहाँ पे क्या है, जी ऑफ एक्स। रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर की डिग्री से हमेशा कम रहेगी। दूसरी कंडीशन जिसको आप डिवीजन एल्गोरिथम बोलते हो, उसमें ये आता है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये आपके पास एक कंसेप्ट चलता है जिसको आप डिवीजन एल्गोरिथम बोलते हो। ये दो कंसेप्ट आपने याद रखने हैं। डिग्री ऑफ रिमाइंडर मस्ट बी लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइजर, और डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, दैट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स इनटू क्यू ऑफ एक्स प्लस रिमाइंडर आर ऑफ एक्स। ये आपके पास रहेगा। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, और हमेशा याद रखना रिमाइंडर तभी माना जाएगा तब उसकी डिग्री डिवाइजर की डिग्री से कम आ चुकी होगी, तो आप उस केस में उसको रिमाइंडर कंसीडर करोगे। इन दो कंसेप्ट के ऊपर आपके बोर्ड में भी, एनटीएससी में भी, दोनों टाइप में, दोनों जगह ही आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चंस किस हिसाब से होंगे वो डिस्कस करता हूं मैं। पहला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी such that polynomial f of x is equal to x raised to the power 4 plus x cube plus 8x square plus ax plus b। एक पॉलिनोमियल है x की पावर 4 plus x cube plus 8x square plus ax plus b is divisible by x square plus 1, या आप इसको gx का नाम दे लो इस पॉलिनोमियल को, is divisible by gx is equal to x square plus 1। जहां पे वर्ड डिविजिबल यूज होता है इसका मतलब रिमाइंडर 0 आना चाहिए, तभी वर्ड डिविजिबल यूज होगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन जो मैंने अभी लिखे हैं ये बोर्ड में ज्यादा आने के चांसेस होते हैं, जो सीबीएसई का पैटर्न है उसमें। देखिए अब हम क्या करेंगे, हम अपना डिवीजन लेके चलेंगे, x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस ax प्लस b। आप ये लेके चलते हैं, इसको आप डिवाइड करके चलोगे x स्क्वायर प्लस 1 से। डिवीजन आपने 9th में भी पढ़ा होगा, हो सकता है उससे छोटी क्लास में भी आया हो, एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। इसको x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो वी गेट x रेज टू द पावर 4, 1 से करोगे तो वी गेट x स्क्वायर, माइनस माइनस ये कैंसिल, आपके पास आएगा x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस ax प्लस b। ये रिमाइंडर नहीं होगा, यही थोड़ी देर पहले मैं आपसे समझा रहा था, आपको यही समझा रहा था कि ये रिमाइंडर नहीं है। यहाँ पे डिग्री 3 है, डिवाइजर की डिग्री 2 है, रिमाइंडर की डिग्री तो डिवाइजर की डिग्री से कम होनी चाहिए, ये डिग्री ज्यादा है इसलिए ये रिमाइंडर नहीं है। अभी और डिवीजन होगा, यहाँ पे आप फिर x से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ क्या आएगा, x क्यूब प्लस x माइनस माइनस ये कैंसिल, आपके पास आया 7x स्क्वायर प्लस x कॉमन a माइनस 1 प्लस b। अब भी ये रिमाइंडर नहीं है क्योंकि इस स्टेप पे भी ये डिग्री और डिवाइजर की डिग्री सेम है, मैंने लिखा है रिमाइंडर की डिग्री कम होनी चाहिए, तो ये अभी भी आपके पास रिमाइंडर नहीं है। इससे आगे हम एक बार फिर डिवाइड करेंगे, प्लस 7 से मल्टीप्लाई किया 7x स्क्वायर प्लस 7, ये माइनस माइनस ये कैंसिल, आपके पास आया x इंटू a माइनस 1 प्लस b माइनस 7, दिस इज द रिमाइंडर। ये आपके पास रिमाइंडर है क्योंकि इस जगह आप देखोगे तो ये पता लगेगा कि यहाँ पे डिग्री 1 है और यहाँ पे डिग्री 2 है, डिवाइजर की डिग्री 2 है, रिमाइंडर की डिग्री 1 है। इसका मतलब ये जो पॉलिनोमियल आया है नीचे ये आपका रिमाइंडर है। तो यहां से अगर आप देखो तो वी गेट रिमाइंडर इज इक्वल टू x इंटू
a-1 प्लस b-7 अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन रिमाइंडर जो है वो मस्ट बी जीरो। रिमाइंडर जो है वो जीरो है। अगर रिमाइंडर जीरो है तो इसका मतलब x इंटू a-1 प्लस b-7 इज इक्वल टू जीरो। अगर ये दोनों जीरो है तो x का कोफिशिएंट भी जीरो होगा और कांस्टेंट टर्म भी जीरो होगी। अगर आप x के कोफिशिएंट को जीरो करते हो तो a की वैल्यू 1 आती है और कांस्टेंट को जीरो करते हो तो b की वैल्यू 7 आती है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके सीबीएसई में पूछे जाते हैं कि अगर ये इससे कंप्लीटली डिवाइड होता है या डिविजिबल है तो इसका मतलब जो रिमाइंडर आएगा उसको जीरो पुट करोगे तो वहां से अननोन्स की वैल्यू पूछेगा a और b। मेरी आवाज क्लियर है? बोर्ड क्लियर है? समझ आ रहा है? रेज योर हैंड। नोट करते चलेंगे। एक ये कंसेप्ट है जो सीबीएसई के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको सीबीएसई में मिलते हैं। एक कंसेप्ट तो ये है। अगले कंसेप्ट पे हम बात करते हैं। नोट जरूर करेंगे सभी बच्चे। अगला देखिए, अगला जो कंसेप्ट है वो अब हम अगले कंसेप्ट की बात करते हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट जो है वो ये व्हाट शुड बी एडिड। अगला कंसेप्ट सुनना, व्हाट शुड बी एडिड इन द पॉलिनोमियल what should be added in the polynomial f of x is equal to x cube plus 2x square minus 9x plus 1 so that it is completely divisible by x plus 4। ये बताना है कि हम इस f of x में क्या ऐड करें ताकि ये पॉलिनोमियल कंप्लीटली डिविजिबल बन जाए x plus 4 से। इसका सॉल्यूशन देखिए, x की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस माइनस 9x प्लस 1 को आप फटाफट x plus 4 से डिवाइड करोगे तो देखो क्या क्या स्टेप्स आएंगे। फिर डिवीजन समझो, इसको बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। एक्स स्क्वायर से हमने किया एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर, ये माइनस माइनस ये कैंसिल। आपके पास जो अगले स्टेप पे बचा वो आया माइनस 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 1। अब हम जो फिर इसको आगे फर्दर डिवाइड करेंगे क्योंकि रिमाइंडर नहीं है, क्योंकि इसकी डिग्री इससे ज्यादा है। अब आपके पास फिर आएगा माइनस 2x स्क्वायर, फिर आएगा माइनस 8x, ये प्लस ये कैंसिल। आपके पास आया माइनस x प्लस 1। अब भी ये रिमाइंडर नहीं है क्योंकि यहाँ पे भी डिग्री सेम है, डिग्री यहाँ पे कम आनी चाहिए, इसलिए ये रिमाइंडर नहीं है। आप एक बार और डिवाइड करोगे, माइनस 1 माइनस x माइनस 4 प्लस प्लस ये कैंसिल, आपके पास रिमाइंडर आया 5। आपके पास 5 रिमाइंडर आया है। अब देखिए यहाँ पे जो रिमाइंडर आ गया वो 5 आ गया। उसने पूछा है व्हाट मस्ट बी एडिड, तो देखिए हमें ऐड क्या करना है, वी मस्ट ऐड minus of remainder in f of x so that it becomes completely divisible by x plus 4। अगर मैं माइनस टाइम रिमाइंडर का माइनस टाइम अगर ऐड कर दूंगा तो इसका मतलब वो कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो इसका मतलब जो उसने पूछा था रिक्वायर्ड आंसर जो वो पूछ रहा है वो आपने किस पे टिक करना है, -5 पे। -5 इज द रिक्वायर्ड आंसर। वो कभी भी अगर ये पूछे व्हाट मस्ट बी एडेड तो आपने लास्ट में याद रखना है रिमाइंडर का माइनस टाइम जो होता है वो ऐड किया जाता है। क्लियर है ये चीज?
अब एक इस टाइप से क्वेश्चन अपने याद रखना कि ऐड करने का आ जाए तो कैसे करना है, ए और बी की वैल्यूज फाइंड करनी आ जाए तो कैसे करना है। आगे हम बढ़ते हैं। अगर इसी क्वेश्चन में हो सकता है कुछ इस तरीके का दे दे कि व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, अगर सब्ट्रैक्टेड कहे तो प्लस टाइम रिमाइंडर, ये याद रखना। अगर एडिड कहे तो माइनस टाइम रिमाइंडर, ये याद रखना। ये दो चीजें आपने याद रखना है कि अगर सब्ट्रैक्टेड कहे तो इसका मतलब जो एज इट इज रिमाइंडर है वो सब्ट्रैक्ट कर दो, अगर ऐड कहे तो इसका मतलब माइनस टाइम रिमाइंडर है वो आपने ऐड करना है। ठीक है, जैसे अगर इसी क्वेश्चन, चलो एक अगला और डिस्कस कर लेते हैं। इसमें तो था व्हाट मस्ट बी एडिड, एक और कर लेते हैं जिसमें सब्ट्रैक्टेड का रहेगा। नेक्स्ट जो है वो ये है व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। एक अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द पॉलिनोमियल f of x is equal to 8x की पावर 4 प्लस 14x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8. What must be subtracted from the polynomial so that the resulting polynomial जो रिजल्टिंग पॉलिनोमियल होगा इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2. अब की बार उसने ऐड की जगह सब्ट्रैक्ट बोल दिया, तो देखो हमने करना तो स्टार्टिंग में वैसे ही है, हम तो रिमाइंडर पे जाएंगे उसके बाद बात करेंगे। प्लस 14x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8, इसको डिवाइड किया 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 से। ठीक है, डिवीजन देखिए फटाफट। 2x स्क्वायर से आप करोगे, इधर आएगा 8x की पावर 4 प्लस इधर आएगा 6x क्यूब, फिर आएगा माइनस 4x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, ये आपके पास कैंसिल। जब आप अगले स्टेप पे पहुंचोगे तो वी गेट 8x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8. अभी ये रिमाइंडर नहीं है क्योंकि यहाँ पे डिग्री ज्यादा है, यहाँ पे डिग्री कम है, ये आपके पास फिर डिवीजन होगा। अब डिवीजन के लिए हम क्या करेंगे, इसको 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा 8x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 4x, माइनस माइनस प्लस, ये आपके पास कैंसिल, वी गेट माइनस 4x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 8. अभी भी ये रिमाइंडर नहीं है, आप देख सकते हो यहाँ पे डिग्री अभी भी सेम है। रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर की डिग्री से हमेशा कम आनी चाहिए। आप एक बार फिर डिवाइड करोगे -1 से अगर आप करते हो तो वी गेट माइनस 4x स्क्वायर, फिर इधर आएगा माइनस 3x और फिर इधर आएगा प्लस 2, ये प्लस ये माइनस, ये आपकी बार कैंसिल। अब जो आएगा आपके पास वी गेट 14x माइनस 10. अब ये देखिए, अब आप ध्यान से देखो, इस स्टेप पे जो आपका रिमाइंडर आया है उसकी डिग्री डिवाइजर की डिग्री से कम है, इसका मतलब ये रिमाइंडर है। पॉलिनोमियल देखो मैं थोड़ा फास्ट करके गया हूं क्योंकि आप इस पे कर सकते हो काम, ये आपने 9th में किया हुआ है। तो वी गेट रिमाइंडर, अब आप रिमाइंडर जो आया आपके पास वो आया 14x माइनस 10. अब ध्यान रखना, अब की बार बोला इसने सब्ट्रैक्टेड, पिछली बार बोला था एडिड। एडिड में हमने कहा था कि माइनस टाइम रिमाइंडर, जब इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन, अगर वो सब्ट्रैक्शन की बात करें तो जो रिक्वायर्ड आंसर होता है वो रिक्वायर्ड आंसर एज इट इज रिमाइंडर रहेगा, तो 14x माइनस 10. इसका मतलब अगर मैं इस रिमाइंडर को घटा दूं इस पॉलिनोमियल में से, जो स्टार्टिंग में पॉलिनोमियल दिया गया है, अगर इसमें से मैं इसको रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर दूं और फिर डिवाइड करूं तो आपका रिमाइंडर 0 आएगा। एडिड वाले केस में क्या है कि जो रिमाइंडर आया है उसका माइनस टाइम करके ऐड कर दो, ठीक है, तो आपके पास जो भी आंसर आएगा, जो भी पॉलिनोमियल आएगा, वो पॉलिनोमियल एग्जैक्टली डिविजिबल होगा उस डिवाइजर से। 3 क्वेश्चन मैंने अभी तक आपको कराए हैं। पहले वाले में ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी थी, दूसरे वाले में एडिशन का केस था कि व्हाट मस्ट बी एडिड, तीसरे में व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। यहां तक सभी को समझ आ रहा है? रेज योर हैंड। ओके,
आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं। आगे के क्वेश्चंस देखो कुछ इस तरीके से भी हो सकते हैं। फाइंड ऑल द जीरोज, एक अगला कंसेप्ट सुनिए। फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ 2x रेज टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 इफ ए कंडीशन गिवन है, यू नो दैट, अगर आपको यह पता है कि टू ऑफ इट्स जीरोज आर, जो इसके दो जीरोज होंगे वो ये होंगे √2 एंड माइनस √2। अगर दो जीरो दे दे और बाकी के जीरोज पूछे तो देखो कैसे करना है वो सुनते चलना। एफ ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल गिवन है, 2x रेज टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। ये आपके पास एक पॉलिनोमियल गिवन है, ये बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसके 4 जीरोज होंगे, 4 रूट्स होंगे, लेकिन हमें 2 दिए गए हैं। देखो x इज इक्वल टू √2, इसका 0 है, इसका मतलब मैं इसको कैसे चेंज करके लिख सकता हूं, x माइनस √2 इसका फैक्टर है, फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स। पहले तो इस बात को समझना, अगर x इज इक्वल टू √2 इसका 0 है तो इसका मतलब x माइनस √2 इसका फैक्टर है। दूसरा, x इज इक्वल टू माइनस √2 इसका 0 है, तो इसका मतलब ये लिखा जा सकता है कि x प्लस √2 फैक्टर कहलाएगा एफ ऑफ एक्स का। यहां आपके पास दो फैक्टर गिवन है, एक x माइनस √2 फैक्टर है, एक x प्लस √2 फैक्टर है। दिस इंप्लाइज x माइनस √2 एंड x plus √2 are factors of f of x. This implies x minus √2 into x plus √2 is factor of f of x. ये दोनों की मल्टीप्लीकेशन भी इसका फैक्टर आएगी, ठीक है। दिस इंप्लाइज x स्क्वायर माइनस 2 इज फैक्टर ऑफ f of x. आप इस कंडीशन पे पहुंच गए। देखो कहां से शुरू किया था, ये 0 था तो इसका मतलब ये फैक्टर है, ये 0 था तो इसका मतलब ये फैक्टर है, दोनों फैक्टर आ गए, इसका मतलब दोनों की मल्टीप्लीकेशन भी फैक्टर होगी। इसका मतलब x स्क्वायर माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ f ऑफ x। यहां तक हम पहुंच गए, फैक्टर तक हम पहुंच चुके हैं। इसके बाद देखो हम आगे कैसे करना है, नोट आप साथ साथ करते चला करें। देखिए इसके बाद जब हम अब कम करेंगे उसमें देखो क्या करना है हमें। नाउ अब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जो पॉलिनोमियल है उसको एक्स स्क्वायर माइनस 2 से, जो आपने फैक्टर अभी फाइंड किया है उससे आप डिवाइड करेंगे। किसको, जो गिवन पॉलिनोमियल है 2x रेज टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। इस पॉलिनोमियल को आप x स्क्वायर माइनस 2 से डिवाइड करोगे। देखो करते हैं, पहले आएगा 2x स्क्वायर, 2x की पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर, ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल। अगले स्टेप पे आपके पास क्या बचेगा, माइनस का 3x क्यूब प्लस का x स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 2। डिवीजन आप कर सकते हैं, ठीक है। इससे अगले स्टेप में हम माइनस 3x से मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पे क्या आएगा, माइनस 3x क्यूब, इसको माइनस 3x से करोगे तो प्लस 6x स्क्वायर प्लस माइनस ये कैंसिल। अगले स्टेप पे जब आप पहुंचे, ये 6x नहीं x आएगा x स्क्वायर में, ये आपके पास ये कैंसिल होगा, ठीक है। जब आप अगले स्टेप पे पहुंचे तो ये भी कैंसिल आपके साथ है, x स्क्वायर माइनस 2। जब आप 1 पे कर दोगे तो ये x स्क्वायर माइनस 2 माइनस प्लस ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल, रिमाइंडर 0।
रिमाइंडर हमेशा जीरो आएगा जब आप फैक्टर से डिवाइड करते हो। अगर आप फैक्टर से डिवाइड कर रहे हो और फिर भी आपका रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा, इसका मतलब या तो आपने फैक्टर गलत चूज किया है या आपका डिवीजन गलत है, ये ध्यान रखना। लेकिन अगर आप हमेशा पॉलिनोमियल को, अगर किसी भी पॉलिनोमियल को उसके फैक्टर से डिवाइड करोगे तो उस केस में रिमाइंडर हमेशा जीरो आएगा। अब यहाँ पे देखिए आपके पास क्वोशिएंट आ गया, क्वोशिएंट आपके पास ये आया 2x² माइनस 3x प्लस 1। अब हमें क्या करना है, टू फाइंड अदर टू जीरोज, टू फाइंड अदर टू जीरोज, दो तो हमें पता ही था, क्वेश्चन में गिवन है। टू फाइंड अदर टू जीरोज पुट क्वोशिएंट इज इक्वल टू 0, 2x² माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हम यहां से इसको 0 कर देंगे। अगर आप मिडिल टर्म फैक्टर बनाओगे तो 2x² माइनस 2x माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 2x कॉमन x माइनस 1 माइनस 1 कॉमन x माइनस 1, यहां से 2x माइनस 1 और x माइनस 1 आ गया। इसका मतलब या तो x हाफ हो सकता है या x 1 हो सकता है। दो जीरोज ये हैं, तो ऑल द जीरोज, ऑल फोर जीरोज आर, ऑल फोर जीरोज कौन कौन से होंगे ये देखो। दो तो गिवन थी, √2 माइनस √2, एक आएगा हाफ और एक आएगा 1, ये आपके पास 4 जीरोज रहेंगे। फटाफट आप नोट करते चलेंगे, आपके पास 4 जीरोज आ गए। यहां तक सारा समझ आ रहा है? रेज योर हैंड। ओके, ये एक अगला एक और कंसेप्ट था ये कि वो 2 जीरो देके 2 जीरो पूछ सकता है। इसमें भी आप देखना आराम से। नोट कर सकते हैं आप, नोट करते जरूर चलना। अगला कंसेप्ट सुनिए। अगले कंसेप्ट में बात करते हैं, इस पे इंपॉर्टेंट मार्क करना। इफ x इज इक्वल टू 2 प्लस √3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ हमें वैल्यू बतानी है x रेज टू द पावर 4 प्लस 4x³ प्लस x² plus x minus √3. If x is equal to 2 plus √3, then find the value of x की पावर 4 plus 4x³ plus x² plus x minus √3। देखिए इसको कैसे करना है। इसको करने से पहले आप जो कि पहले x की वैल्यू थी वो लेके चलोगे। x is equal to 2 plus √3, यहां से x minus 2 is equal to √3, मतलब रूट वाली टर्म, इरेशनल नंबर को एक साइड ले लेना, बाकी सभी नंबर्स एक साइड। जैसे इरेशनल नंबर √3 था तो इसको मैंने आरएचएस में रख लिया, बाकी सारी टर्म्स मैं एलएचएस में ले आया। अब यहाँ पे स्क्वेयरिंग करेंगे, ऐसा करने पे आपका इरेशनल नंबर खत्म हो जाएगा। हमें इरेशनल नंबर खत्म करना है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, वी गेट x minus 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3। अगर आप इसका होल स्क्वायर ओपन करते हैं तो x² प्लस 4 माइनस 4x इज इक्वल टू 3। इस 3 को भी इधर ले आइए तो आपके पास एक कंडीशन आई, x² माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जो गिवन कंडीशन थी उसके हिसाब से हम यहाँ पे पहुंच गए। इसके बाद देखिए आगे कैसे करना है। जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है, अब जिस टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है उस टर्म को आप इससे डिवाइड करोगे, इसके एलएचएस पार्ट से। जो इक्वेशन आपको नजर आ रही है इसके एलएचएस पार्ट से इसको डिवाइड करेंगे। नाउ अब हम क्या कर रहे हैं, आपके पास ये पॉलिनोमियल था जिसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, इसको आप डिवाइड करेंगे इससे, x² माइनस 4x प्लस 1, केवल इस पार्ट से डिवाइड करेंगे, इसके एलएचएस पार्ट से केवल। ठीक है, जो आपको इक्वेशन नजर आ रही थी क्वाड्रेटिक, इसके एलएचएस पार्ट से इसको डिवाइड करेंगे जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे x², यहाँ पे आपके पास आएगा x की पावर 4 माइनस 4x³ प्लस x², थोड़ा ध्यान से आप डिवाइड करते चलना, माइनस
प्लस माइनस ये कैंसिल वी गेट 8x क्यूब प्लस x माइनस रूट थ्री। डिवीजन थोड़ा देखते चलना या एक मिनट, ये आपके पास सॉरी ये आपके पास आया, ठीक है इससे आगे बढ़ते हैं। अगर आप इसे आगे सॉल्व करोगे तो एक बार यहां तक का आप डिवीजन देखें, क्या ये बिल्कुल सही है? ठीक है, आगे देखिए। अब हम क्या करेंगे, माइनस 8x से करेंगे प्लस 8x से। यहां पे क्या आएगा 8x क्यूब प्लस माइनस 32x स्क्वायर फिर प्लस 8x। थोड़ा सा डिवीजन ध्यान से करना, माइनस प्लस माइनस ये इससे कैंसिल, वी गेट 32x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का रूट थ्री, ये आपके पास आ जाता है। इसके बाद देखें एक स्टेप और आएगा डिवीजन का, प्लस 32, यहां से आपके पास क्या आएगा 32x स्क्वायर माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 4 2 जा 8 प्लस 32, ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये आपके पास कैंसिल, ये बचा क्या 121x माइनस 32 माइनस रूट थ्री। यहां पे आप पहुंचोगे, एक बार आप डिवीजन को चेक कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से आपके पास आता है। अगर x की वैल्यू 2 प्लस रूट थ्री है तो इसकी वैल्यू फाइंड करवा रहा था वो, ठीक है। हमने क्या किया, x इज इक्वल टू 2 प्लस रूट थ्री, इसको इधर लिया x माइनस टू इज इक्वल टू रूट थ्री। अगर मैं होल स्क्वायर करता हूं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 3। 3 को इधर मैं सब्ट्रैक्ट करके लाता हूं तो ये आएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब मैंने क्या किया, ये जो पॉलिनोमियल जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है x रेज़ टू द पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x माइनस रूट थ्री, इसको इसके एलएचएस पार्ट से डिवाइड करना है। एलएचएस पार्ट से डिवीजन क्या, सबसे पहला है x स्क्वायर, आपके पास आएगा x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर, ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल, आपके पास ये बचा, ये आया 8x क्यूब प्लस x माइनस रूट थ्री। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, प्लस 8x से किया, प्लस 8x क्यूब माइनस 32x स्क्वायर माइनस 8x, ये कैंसिल, इसको ऐड करने, ये 32x स्क्वायर एज इट इज, ये माइनस 7x ये आ गया। इसके बाद हमने क्या किया, 32 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 32x स्क्वायर प्लस आपके पास एक वैल्यू ये आई, 32 को इससे मल्टीप्लाई करने पे उसी तरीके से आपके पास आ गया, ये आपके पास रिमाइंडर है। अब आप लगाएंगे डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग x की पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x माइनस रूट थ्री इज इक्वल टू डिवाइजर x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इंटू क्वोशिएंट x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 32 प्लस रिमाइंडर 121x माइनस 32 माइनस रूट थ्री। ये नंबर तो जीरो है आपके पास, वहां से था ये नंबर आपके पास जीरो है, तो ये तो जीरो इंटू समथिंग जीरो हट गया, केवल और केवल देखो आपके पास बचेगा क्या, आपके पास आएगा जो रिमाइंडर है वो आंसर आएगा। इससे आगे मैं यहां पे लिख रहा हूं कि जो रिमाइंडर है वो आपके पास आंसर आएगा, मतलब इसको आप कंपेयर करके चलना। देखिए इसके बाद आप यहां से बात करेंगे, दिस इंप्लाइज जीरो प्लस इसकी जो वैल्यू है वो ये आ गई 121x माइनस 32 माइनस रूट थ्री, 121x माइनस 32 माइनस रूट थ्री 121। अब x की जगह आप ये रख सकते हैं 2 प्लस रूट थ्री माइनस 32 माइनस रूट थ्री। अब देखिए आंसर आएगा 4, ये आएगा 242 प्लस 121 रूट थ्री माइनस 32 माइनस रूट थ्री, वी गेट, अगर आप इसमें से घटाते हैं तो 210 प्लस 120 रूट थ्री इज द आंसर। इस तरीके से आपके पास क्वेश्चंस रहेंगे, मतलब जो वहां से रिमाइंडर आ रहा होगा, हो सकता है उसमें x हट जाए, हो सकता है उसमें x रह जाए। ठीक है, अगर x रह जाता है तो हम लास्ट में x की वैल्यू रख के आंसर निकाल देंगे। हो सकता है कोई क्वेश्चन ऐसा हो जिसमें x हट जाए, अगर x हट जाता है तो हम डायरेक्ट आप अपने आंसर पे पहुंच जाओगे। क्लियर है यहां तक? इस टाइप के क्वेश्चन समझ आ रहे हैं?
जिसको क्वेश्चन समझ आया है आवाज क्लियर थी, रेज योर हैंड। ये सारा आपका डिवीजन का टॉपिक था जो सीबीएसई के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, इसे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।